नमस्ते दोस्तों। इंडिया और यूरोप ने इतिहास रच दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना। इंडिया एंड यू यूरोपियन यूनियन ने इतिहास रच दिया है। बिकॉज गोयल मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जी हैं, उनके नेतृत्व में इंडिया एंड यू ईयू यूरोपियन यूनियन ने एक बहुत बड़ा ट्रेड डील, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, जिससे इंडिया और यूरोपियन यूनियन का जो है वो रिश्ता बहुत सही हो जाएगा। चलिए, इसको क्यों बोल रहे हैं मदर ऑफ ऑल डील? इससे क्या बेनिफिट है? ये साइन हुआ था 27 जनवरी 2026 को। और इससे क्या है, इंडिया और यू का जो है वो थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर पहले ही है हम लोग। बिकॉज 2024-25 में हमने अराउंड 137 बिलियन डॉलर का हमारा पहले ही एक्सपोर्ट हो रहा था। अभी क्या, इन्होंने एग्रीमेंट में बहुत सारे रेट्स रिडक्शन किए हैं, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी सबको रिड्यूस कर दिया है। तो आने वाले समय में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों इंडिया से मैसिव आपको देखने को मिलेंगी। रिवॉर्ड क्या है? इंडिया का स्ट्रेंथ है मैन्युफैक्चरिंग, बिकॉज यहाँ पर सस्ती लेबर है। और सर्विस सेक्टर में तो आपको पता ही है, आईटी हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं। ये दोनों रिवॉर्ड है इंडिया के लिए। लेकिन कुछ इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, कॉन्स क्या होंगे? जो प्रीमियम सेगमेंट है, प्रीमियम सेगमेंट इज एनीथिंग, कार हो, वाइन हो, फूड्स हो, सब में इंडिया को चैलेंज होने वाला है। एक्सेस क्या होगा? 27 कंट्री में जब हमारा इंडियन गुड्स जाएंगे तो उससे 25% ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो इंडिया के कंपनीज को एक्सेस होंगी। अब देखो, अभी क्या जियो पॉलिटिकल वॉर आप देख सकते हो। हर एक कंट्री ना अभी चाइना के लिए डिपेंडेंट है। हर एक किसी भी इनपुट के लिए आप चाइना के पास जाते हो, तो वर्ल्ड भी चाइना चाइना का अल्टरनेटिव सोर्स कर रही है। और इंडिया जो है वो अपने आप को बता रही है कि हम फुलफिल कर सकते हैं, जो चाइना जो भी सप्लाई कर रहे हैं वो हम फुलफिल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो जियो पोलिटिकल मूव भी है। अब गोल क्या है? ये अल्टरनेटिव सप्लाई चेन, जैसे बताया, ये चाइना के अल्टरनेट सप्लाई चेन ढूंढ रहे हैं। ये मैसिव टैरिफ रिडक्शन होगा, सबसे बड़ा मेजर जो है। ये बहुत ही क्रेजी है, नंबर्स तो आप सुनोगे तो बहुत क्रेजी लगेगा। इंडिया जो है वो इंपोर्ट कम करेगा 93% ऑफ गुड्स पे, जो भी यूरोप से आती हैं। लेकिन सामने जो ईयू है, यूरोपियन यूनियन, वो 99% ऑफ जितने भी इंडिया से गुड्स जाते हैं, 99% चीजों पे वो ड्यूटी कम करेगा। तो इससे क्या होगा, जितने भी यूरोपियन यूनियन में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं, लाइक इंडिया एक्सपोर्ट करता है बांग्लादेश, वियतनाम और भी कंट्री, तो इंडिया के एक्सपोर्टर को थोड़ा कंपिटेटिव एडवांटेज रहेगा। वो 10% 20% जो भी ड्यूटीज कम हो रही है उसके। मैसिव टैरिफ रिडक्शन क्या है? आप देख सकते हो कि अभी करंट में इंडिया इलेक्ट्रिकल एंड इक्विपमेंट जो है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, वो $12.68 यूएसडी में है। ये बिलियंस में सारे अमाउंट है, ये सारे एक्सपोर्ट करते हैं। इससे क्या बूस्ट मिलेगा? लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, मतलब जॉब क्रिएशन के लिए मैसिव अपॉर्चुनिटी है। जितने भी लेबर सेक्टर से रिलेटेड है, एम्प्लॉयमेंट के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। शॉर्ट टर्म वीजास मिलेंगे उसको। सबसे जो विनर है, मैं बोलूंगा विनर्स में टेक्सटाइल हैं, लेदर्स के जो भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे सेक्टर्स ना एकदम, इनके लिए तो अभी देखो गोल्ड माइन जैसा है। गवर्नमेंट ने गोल्ड माइन दिया है इनको, लेदर, फुटवर्क, जेम्स ज्वेलरी, जितने भी हैंडवर्क्स वगैरह हैं इनके लिए। तो जॉब तो मैसिव आने वाले हैं इन द कमिंग ईयर ड्यू टू दिस डील। और रबड़ के लिए तो आपको पता है, इंडिया ऑलरेडी भारत सस्टेनेबल नेचुरल रबड़ इनिशिएटिव के साथ पहले से ही तैयार है। फार्मा, आपको पता है कि इंडिया में यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बट फार्मा, फ्रैंकली स्पीकिंग, यूरोप में लोग अब थोड़ा एज वहाँ ज्यादा है, वहाँ पे लोग बुढ़े हो रहे हैं। तो और वहाँ पे जब भी हेल्थ केयर का आप देख लो, इन्फ्लेशन कितना है, हेल्थ केयर इंडिया में भी अनअफोर्डेबल है फॉर द इंडियन पीपल। तो इंडिया में जो मेडिसिन जो सस्ती हैं वो यूरोपियंस लोगों ज्यादा पसंद करेंगे। तो ये मैन्युफैक्चरिंग, जैसे यूएस ने अभी टैरिफ लगाया 50%, तो वो यूएस का ना अल्टरनेट है यू। और यही कारण है कि आप ट्विटर या इंस्टाग्राम पे देख रहे होगे कि कितना गलत कमेंट, एडवर्स कमेंट आ रहे हैं इस डील के लिए अमेरिकन मीडिया की तरफ से, कि यूरोप जो है वो उसी जाल में फंस रहा है। बिकॉज दे, अब उनके अकॉर्डिंग हम इंडिया रसिया से ऑयल बाई कर रहे हैं, और ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन जो है वो फंड कर रहा है इनडायरेक्टली। बट ऐसा कुछ है नहीं, वो अपना लॉजिक दे रहे हैं, बिकॉज हमारी यूएस के साथ में अभी बहुत से रिलेशंस है नहीं। और क्या, फार्मा, मैंने अभी बताया कि राइजिंग हेल्थ केयर डिमांड क्यों है फार्मा का। इंपोर्ट ड्यूटीज फॉल बहुत हैवीली करने वाली है। इंपोर्ट ड्यूटी 70%, 100% जो लग्जरी कार्स पे लगती थी, लाइक बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, अब सस्ती होंगी। पहले का मैं बताऊं, तो बीएमडब्ल्यू का कॉस्ट अगर 30 लाख आता था, उस पर टैक्स हम 30% लगाते थे, अप्रॉक्स 100%, तो टोटल कॉस्ट आती थी 60 लाख। अब क्या, आफ्टर दिस एग्रीमेंट कॉस्ट रहेगा 30 लाख, टैक्सेस 10% लगेंगे।
ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अभी तो 40% लग रहा है, बट नेक्स्ट 5 ईयर्स में वो 10% तक आ जाएंगे, तो 3 लाख। तो 33 लाख पड़ेगा BMW मर्सिडीज को। तो इंडिया के जो भी प्रीमियम सेगमेंट कार हैं, टाटा महिंद्रा, इनके लिए यस, दिस ट्रेड डील में ये एक लूजर्स बोल सकते हैं, लूजर्स नहीं बोल सकते, इनको और कम्पिटिटिव सर्विसेज ऑफर करनी पड़ेगी, कम्पिटिटिव कार मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। इनके लिए एक ड्रॉबैक है। सिमिलर फॉर एल्कोहल। एल्कोहल में भी दोस्तों बहुत, जो भी अल्कोहल है उनमें टैक्सेस कम हो गए हैं, 20% टैक्स रिड्यूस हुआ है पहले जो लगते थे। तो यूरोपियन ब्रांड्स अब इंडिया में बिकेंगी। और आपको पता है इंडिया के लोग फॉरेन फॉरेन की जो भी कार हो या वाइन, दोनों बहुत पसंद करते हैं। प्रेशर रहेगा इंडियन के प्रीमियम ब्रांड्स पे। प्रीमियम ब्रांड्स किसी भी चीज पे हो, कार हो, वाइन हो, फूड्स हो, सब पे थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। टैलेंट सर्विस के लिए तो दिस इज द बेस्ट टाइम। एफटीए का सबसे ज्यादा अंडर प्लेड जो पार्ट है वो है सर्विस एंड पीपल। अब इंडियन आईटी प्रोफेशनल, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट यूरोप में शॉर्ट टर्म के लिए काम कर सकते हैं। वीजा हर्डल कम होगी, मोबिलिटी बहुत ही आसान रहेगा, फास्टर शॉर्ट टर्म वीजाज मिलेगा, बूस्ट रहेगा आईटी एजुकेशन, R&D कंसल्टिंग में जो भी कंसल्टिंग फॉर्म आते हैं, एडवाइजर्स वगैरह, उनके लिए भी बहुत सही रहेगा। लेकिन ये सबसे बड़ा जो इशू लग रहा है ये मेरे को, ये ब्रेन ड्रेन ना हो जाए क्या। इंडिया के जो भी प्रोफेशनल्स बाहर जाते हैं काम करने के लिए, वो इंडिया में आते नहीं है, रीजन बीइंग द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट द EU और एनी डेवलप्ड कंट्री हैज क्रिएटेड। तो ये गवर्नमेंट के लिए चैलेंज रहेगा, क्या इंडिया अपने ब्रेन ड्रेन को ब्रेन गेन में कन्वर्ट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये देखना रहेगा। अब डोंट नो आगे क्या होगा, वेदर इंडिया इज गोइंग टू पुल दिस अपॉर्चुनिटी इन दिस आवर साइड, और हमारी बोट डूबने वाली है, ये पोटेंशियल देखेंगे। होपफुली वी आर डेवलपिंग कंट्री एंड हम सब कुछ सही कर लेंगे। लास्ट में यही बोलूंगा कि ये एफटीए इंडिया का दुनिया की 25% जो इकोनॉमी को जोड़ रहा है, ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री के लिए गोल्ड माइन है, प्रोफेशनल्स के लिए गोल्ड माइन है। इंडिया का जो प्रीमियम सेगमेंट है उनके लिए बहुत बड़ी चैलेंज है, बहुत बड़ी, बिकॉज यूरोपियन ब्रांड्स जब सस्ती कार इंडिया में बेचेंगे ड्यू टू टैक्सेस, तो इंडियन जो भी सेगमेंट महिंद्रा और टाटा की महंगी लग्जरियस कारें आती हैं, उनको थोड़ा सा सर्विसेज देना पड़ेगा और गुड्स अच्छे डिलीवर करने होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।